कि जिस भोजपुरी इंडस्ट्रीज को माँ की संज्ञा दी गई है और उसी इंडस्ट्रीज में कई ऐसे बेहतरीन गाने गाए गए हैं, लिखे गए हैं, उसका जिक्र आज तक कभी देख लीजिए 10 मिलियन से ज़्यादा व्यू मिले हैं। ऐसे में क्या अकेला एक सिंगर दोषी है? पहला सवाल। कलाकारों को जिस तरह से इंटरव्यू ली जाती है, ए इधर देख, ए इधर देख, ए इधर देख, क्या है भाई? वो कलाकार है, इज्जत से भोजपुरी में अच्छे गाने हैं उसका भी प्रमोशन करिए, वरना भोजपुरी में आपका कोई हक नहीं है कि आप आकर इन गानों को इस तरह से आप जलील करते हैं, सिंगरों को जलील कर रहे हैं, भोजपुरी माटी को जलील कर रहे हैं, भोजपुरी सुनने वालों को जलील कर रहे हैं। सिर्फ भोजपुरी हमारा अधिकार है, पर पत्रकारिता में गुंडागर्दी करना हमारा अधिकार नहीं है। इसकी एक समय सीमा है, इसकी एक मापदंड है, इसका एक पैमाना है जिसके अंदर रहकर हमें चीज़ों को लोगों तक पहुंचाना है, दिखाना है और एक साफ सुथरी इंडस्ट्रीज को बचाना है। नमस्कार, स्वागत है, आप देख रहे हैं मनचाहा न्यूज़। मैं आपके साथ अंकित सिंह चौहान। बता दूं कि इन दिनों कुछ गाने हैं जिनकी जो विरोध है काफ़ी जोरों पे है और उसे अश्लीलता का इतना बड़ा टैग दे दिया गया है कि आज भोजपुरी को सिर्फ 40 करोड़ लोग नहीं बल्कि बाहर के लोग जो भी अलग से इंडस्ट्रीज़ के हैं उसकी भी चर्चा जोरों पे हो गई है। और एक ऐसी विडंबना भोजपुरी इंडस्ट्रीज़ के लिए देखी जा रही है कि उन कलाकारों के माँ बहनों तक भी कुछ लोग पहुंच जा रहे हैं और उनसे पूछा जा रहा है कई प्रकार के सवाल। अब आप सवाल करेंगे कि मैं इन चीज़ों को क्यों दिखा रहा हूं? दरअसल इसलिए दिखा रहा हूं कि जिस भोजपुरी इंडस्ट्रीज़ को माँ की संज्ञा दी गई है और उसी इंडस्ट्रीज़ में कई ऐसे बेहतरीन गाने गाए गए हैं, लिखे गए हैं, उसका जिक्र आज तक कभी किसी ने नहीं किया है। लेकिन भोजपुरी में पहली बार 2 गाने हैं जिसका विरोध बहुत ज़्यादा हो रहा है। चंदन चंचल का ढोड़ी वाले गाने को लेकर चल रहा है विरोध, दूसरी तरफ बुलेट राजा के अगर बात कर ले उनका ढोड़ी छिलदा, दोनों गाने मतलब सेम पार्टिकुलरली चीज़ों को बेस पे बनाई गई है और इसका विरोध किया जा रहा है। अब देखिए क्या होता है, गाने रिलीज हो गए, गानों को 300 मिलियन से प्लस ज़्यादा व्यू भी मिले। हाल ही में भी इस गाने को भी देख लीजिए 10 मिलियन से ज़्यादा व्यू मिले हैं। ऐसे में क्या अकेला एक सिंगर दोषी है? पहला सवाल। क्या ऐसे में सिर्फ पहला सिंगर दोषी है जो गाना गाता है और गाना कुछ ही दिनों में कई मिलियन क्लब को छू जाती है? क्या वो सिंगर अकेला दोषी है? सवाल है और आप जवाब ज़रूर दीजिएगा। दूसरा सवाल हम ये भी कर लेते हैं, किस मानसिकता के लोग आज भोजपुरी इंडस्ट्रीज़ में आ गए हैं कि कलाकारों को जिस तरह से इंटरव्यू ली जाती है, ए इधर देख, ए इधर देख, ए इधर देख, क्या है भाई? वो कलाकार है, इज्जत से पूछिए उससे। अगर आपको टाइम दिया इंटरव्यू के लिए तो ऐसे करके क्या मेंशन कर रहे हो आप? क्या सवाल कर रहे हो आप उससे? ये जताने की कोशिश कर रहे हैं कि आप दबंग पत्रकार हैं और इंडस्ट्रीज को पूरी तरह से आप साफ सुथरा करने वाले हैं। 3 दिन पहले 3 दिन पहले राकेश मिश्रा जी का गाना रिलीज होता है, 3 दिन पहले नीलकमल सिंह का गाना रिलीज होता है, भक्ति गाना। किसी ने एक बार भी उस गाने का प्रमोशन किया? नहीं करेंगे, क्योंकि उसका प्रमोशन करने से क्या फ़ायदा होगा। लेकिन अश्लील कहकर अब आप बताइए, उस गाने में क्या चंदन चंचल ने नोटिफाई किया कि ढोड़ी को क्यों चाटा जा रहा है या ढोड़ी पे जो सवाल उठाया जा रहा है क्या है? ऐसे में भी हो सकता है कि चंदन चंचल की जो वाइफ है, हालांकि जब गांव घर में जब परिवेश पे गाने बनाए जाते हैं, ज़रा सोचिएगा, एक छोटी सी मानसिकता को, अपना दिमाग के नसों को हिला कर देखिएगा कि जिस गाने का विरोध कर रहा है उस गाने के भाव हैं क्या। हालांकि मेरी भी विरोध की जाएगी, खैर उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। पहली चीज़, जब किसी का उसमें नतिया पटना बा कह के कहा जा रहा है तो ऐसा भी हो सकता है कि उसकी वाइफ उसकी छोटी देवर को या देवरानी को जब देख रही है तो उसके मन में ख्याल आ रहा है कि मेरा पति बाहर है लेकिन जो देवर है वो अपनी बीवी के साथ मस्ती में है, और ऐसे में उसकी भी ख्याल है कि काश मेरा भी पति मेरे साथ रहता तो प्यार होता, मोहब्बत वाला सीन होता, अपनापन होता। ये भी तो दिखाने की कोशिश की गई है, लेकिन उसमें इतने गलत तरीके से उस चीज़ को दिखाया गया है। हालांकि ऐसे कई गाने हैं द्व्यर्थी शब्दों के जो जिस पे है, लेकिन आप जिस तरीके से किसी सिंगर को बैठा कर उसके कंधे पे हाथ रख के उससे इंटरव्यू ली जाती है, उसको बार बार उसके शरीर को टच करके उससे सवाल किया जाता है कि तुम क्या कर रहे हो, किस तरह से तुम्हारे गाने हैं, ज़रा सोचिएगा कि क्या है सही है कि आप सच में पत्रकारिता कर रहे हैं? पत्रकारिता का क्या कोई एक सीमा या कोई दायरा नहीं है कि उसमें रहकर सवाल किया जाए? बड़े चैनलों में डिबेट भी होते हैं, लेकिन उसकी भी एक समय सीमा होती है, उसकी भी एक डिस्टेंस होती है, उसका भी एक कह सके तो मापदंड होता है, उसके आधार पर चीज़ों को सवाल किया जाता है। लेकिन आप जिस तरह से आज भोजपुरी के कलाकारों को नोटिस करके उसके कंधे पे हाथ धर के उसके गालों को बार बार ऐसे करके इधर देखो, इधर देखो, इधर सवाल करो, क्या है भाई? ये क्या कर रहे हैं आप?
भोजपुरी को सुधारने आए तो भोजपुरी में अच्छे गाने हैं उसका भी प्रमोशन करिए, वरना भोजपुरी में आपका कोई हक नहीं है कि आप आकर इन गानों को इस तरह से आप जलील करते हैं, सिंगरों को जलील कर रहे हैं, भोजपुरी माटी को जलील कर रहे हैं, भोजपुरी सुनने वालों को जलील कर रहे हैं। सिर्फ आप भोजपुरी के कलाकारों को जलील नहीं कर रहे हैं, भोजपुरी के सुनने वाले उसकी फैमिली तक भी लोग पहुँच जा रहे हैं यह कहने के लिए कि उसकी फैमिली क्या है, उसकी माँ क्या है। अरे उसको क्या पता है, गाँव घर में बर्तन मांजने वाली उसकी माँ से जाके आप सवाल करिएगा कि आपका बेटा क्या कर रहा है क्या। अरे माँ तो सुनती भी नहीं होगी बेचारी। जिस ज़माने में अभी आप दुनिया आगे बढ़ रही है उसके बाप से जाके सवाल, उसके पिता से जाके सवाल किया जा रहा है। क्या इस सच्ची में पत्रकारिता है? पत्रकारिता का क्या कोई मापदंड नहीं है, कोई सीमा नहीं है? क्या आप कहीं भी चले जा रहे हैं, कुछ भी सवाल किसी से कर रहे हैं, किसी के बॉडी को टच कर रहे हैं, आप तो दादागिरी कर रहे हैं, पत्रकारिता कहाँ कर रहे हैं? हालांकि मैं अगर यहाँ पे ज़्यादा सवाल होकर खड़ा करके अगर ये चीज़ें बोलूँगा तो आपको भी बहुत बुरा लगेगा, लेकिन ज़रा सोच कर देखिए कि अगर उस चीज़ों की गलत विरोध की जा रही है तो विरोध करने का भी एक कहीं ना कहीं सीमा है, विरोध करने का भी कहीं ना कहीं एक मापदंड होता है जिसके अंदर रहकर चीज़ों का विरोध किया जाता है। लेकिन किसी के बॉडी को टच करके इधर देख ये सवाल के क्या है भाई? ये कौन सा तरीका है कि आप किसी को इस तरह से नोटिफाई करते हो फिर उससे सवाल करते हो? भोजपुरी में अभी जो देवी गीतों का सीज़न जो शुरू होने वाला है उसमें आए दिन कई ऐसे बेहतरीन गाने आएंगे। देखिएगा क्या ये लोग जो लोग हैं वो इन गानों का प्रमोशन करेंगे? नहीं करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि भोजपुरी को हम जितना अश्लील कहेंगे, भोजपुरी को जितना हम गलत कहेंगे, उतना ही इसकी चर्चा दोगुनी होगी और उतना ही लोगों पे या मानसिकता पे असर पड़ेगा कि वाकई में भोजपुरी गलत है। भोजपुरी में आज इतने अच्छे अच्छे स्क्रिप्ट राइटर है कि आपने ढूंढा जाकर कि भोजपुरी में वो स्क्रिप्ट राइटर जो भोजपुरी के फिल्मों की कायाकल्प कर सकते हैं, कभी ढूंढा गया? नहीं ढूंढा गया। क्या भोजपुरी के लिए कभी एक हंट चलाया गया कि ऐसे 100 राइटरों को ढूंढिए, 100 म्यूजिशियन को ढूंढिए? नहीं किया जाएगा, ना कभी किया जाएगा। खेसारी लाल जी, पवन जी और आपकी सब टीमों से या फिर जितने भी सिंगर हैं उनसे मेरा आग्रह रहेगा कि सब चीज़ों को आप मैनिपुलेट कीजिए, एक टीम बनाइए और टीम बनाकर काम करिए। क्या चीज़ें कैसी करनी है, मीडिया को कितना हद तक क्या चीज़ करना है, क्या देना है, किस चीज़ को क्या पहुँचाना है, सारी चीज़ों का मापदंड तैयार करिए और फिर कीजिए। भोजपुरी को सिर्फ अश्लील गा कर नहीं किया जा रहा है, भोजपुरी को अश्लील प्रचार करके भी किया जा रहा है। ऐसे में एक सीमा तैयार कीजिए और चीज़ों को बताइए कि वाकई में भोजपुरी क्या है और भोजपुरी को क्या दिखाया जा रहा है। हालांकि हम और भी चर्चा करेंगे, बहुत सारी चीज़ों पे बताएंगे कि क्या चीज़ हो रहा है, क्या होना चाहिए। और देवी सीजनों का जो दौर शुरू हो रहा है तो अपने कलाकारों का भर भर के सपोर्ट करिए। यही भोजपुरी है जिसकी परचम देश दुनिया में लहरती है। यही भोजपुरी के कलाकार हैं, यही भोजपुरी के कलाकार हैं जिसकी एक अपनी अलग कह सकते हैं ऊंचाइयां हैं, जिसको आज दुनिया नहीं यूनिवर्स लोग देखते हैं। तो भोजपुरी को बहुत सम्मान करिए, भोजपुरी को बहुत प्यार दीजिए और कलाकारों को, माँ बहनों की जो गालियां आप देते हैं ना बैठ के इंटरव्यू में या फिर कुछ में, उससे कहने से बचिए। कलाकार बहुत मेहनत करते हैं। 5 साल पहले जो कलाकारों के गाने नहीं बजते थे, आप लोग कहाँ थे? क्या उन गानों का प्रमोशन आपने किया? नहीं किया, किसी ने नहीं किया। शायद मेरी भी गलती होगी, मैंने भी नहीं किया, लेकिन मैंने ज़्यादातर कभी कोई भी खबरों का एक गलत मोड़ लेकर नहीं गया। मैं चीज़ों को वास्तविकता दिखाने की कोशिश करता हूँ या विरोध नहीं करता। हालांकि विरोध मेरा भी किया जाएगा या फिर मेरे ऊपर भी कई वीडियो बनाए जाएंगे, कोई बात नहीं, बनाइए, लेकिन भोजपुरी में रहकर भोजपुरी की गलत मानसिकता तो मत प्रस्तुत कीजिए। पत्रकारिता हमारा अधिकार है, पर पत्रकारिता में गुंडागर्दी करना हमारा अधिकार नहीं है। इसकी एक समय सीमा है, इसकी एक मापदंड है, इसका एक पैमाना है जिसके अंदर रहकर हमें चीज़ों को लोगों तक पहुंचाना है, दिखाना है और एक साफ़ सुथरी इंडस्ट्रीज़ को बचाना है और बताना भी है। हमें उन कलाकारों का सपोर्ट भी करना है और विरोध भी करना है कि हाँ ये चीज़ गलत है और ये चीज़ सही है। हालांकि बहुत कुछ होगा बताएंगे। तब तक अपना ख्याल रखें, मुस्कुराते रहें। नमस्कार।